आज बेटा हम लोग स्टडी करेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। देखिए एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड टू वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है, और पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों में अगर हम रिलेशन स्टडी कर रहे हैं तो ये रिलेशन केवल मैग्नीट्यूड का स्टडी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये स्केलर है और ये वेक्टर है। तो अब यही हम देखने जा रहे हैं कि इनमें क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में किस तरह का रिलेशनशिप होता है, उसी को हमें स्टडी करना है। तो आइए इसके लिए हम ये सपोज कर रहे हैं ये रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, हाँ, एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो बेटा, ये हमने सपोज किया ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई, ठीक है, लेफ्ट टू राइट। तो ये पता है तुमको कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, जो हमारा पोटेंशियल होता है वो ड्रॉप होता है, ये पता है। आप इसको रियलाइज करो, मैं रियलाइज करा रहा हूं। सपोज दैट ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो आपका रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। जैसे जैसे बेटा सेपरेशन हमारा इंक्रीज होगा किसी भी पॉइंट का इस चार्ज से, ठीक है, वैसे वैसे हमारी जो है क्या कहते हैं पोटेंशियल जो है वो हमारा डिक्रीज होता जाएगा। क्योंकि आप इनफाइनाइट से किसी भी टेस्ट चार्ज को जब आप एंटर कराते हो तो जितना ही आप अंदर लाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको वर्क करना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि उस पॉइंट का पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा। यहाँ पर आप कोई चार्ज को लाते हैं और यहाँ पर लाते हैं, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बी तक अगर चार्ज को लाते हैं तो जितना वर्क कर रहे हैं आप इन्फिनिटी से किसी भी चार्ज को आप बी तक आप मूव कर रहे हैं, बी तक शिफ्ट कर रहे हैं, तो जितना वर्क कर रहे हैं उससे ज्यादा वर्क आपको ए तक शिफ्ट करने में करना पड़ेगा। एकदम क्लियर है बेटा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं पोटेंशियल वैसे वैसे हमारा डिक्रीज करता है। तो ये एक आइडिया के लिए मैंने बता दिया कि इसको आप समझे रहो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हम कर क्या रहे हैं कि हम दो पॉइंट हम ले रहे हैं। चलिए ये पॉइंट हमने ए लिया, ये पॉइंट बी लिया, और इनके बीच का सेपरेशन जो है dx है। वेरी स्मॉल डिस्टेंस पे ये दोनों पॉइंट हमारे सिचुएटेड है, ठीक है। तो लेट अ टेस्ट चार्ज moves from point A to point B, ठीक है। ये टेस्ट चार्ज आप क्यू नॉट ले लीजिए, इसको ए से बी तक आप मूव कर रहे हो, तो देयरफॉर स्मॉल वर्क डन, ये हमारा डी डब्ल्यू ये होगा क्यू नॉट इंटू डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या है? तो बेटा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बात एकदम क्लियर है। तो वर्क डन क्यू इंटू डेल्टा बी, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये होगा। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जरा इसको भी देख लो, तो ये होगा वीबी माइनस वी ए, पॉइंट बी का पोटेंशियल माइनस पॉइंट ए का पोटेंशियल। ये बात आपको समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो ये पॉइंट ए का और पॉइंट बी के पोटेंशियल ये और वीबी है, तो ये हमारा जो है डेल्टा बी, ये हमारा वीबी माइनस वी होगा, क्योंकि मूवमेंट ए टू बी हो रहा है। तो इसको हम लोग बेटा, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं माइनस क्यू नॉट इंटू डी। अगर मैग्नीट्यूड को अगर हम कंसीडर करें तो हम मैग्नीट्यूड अगर कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज हम कह सकते हैं कि ये जो एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव होगा। और ये टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है,
तो कहने का मतलब कि ए टू बी अगर आप मूव कर रहे हैं तो होल वैल्यू जो आपकी होगी, एंटायर वैल्यू जो होगी वो हमारी निगेटिव होगी, है ना। इट मीन्स वर्क इज डन ऑन द बाय द सिस्टम है, यहाँ पर सिस्टम वर्क करेगा। बात मेरी समझ रहे हैं? तो यहाँ पर सिस्टम वर्क कर रहा है, इसलिए ये निगेटिव होगा। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हमारी ये होगी। तो ये बात बताइए, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? कहीं कोई डाउट हो तो बता दो। क्लियर है? अब आगे देखो बेटा, इसी वर्क का कैलकुलेशन हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। जो वर्क आपने किया, यही सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वर्क डन का कैलकुलेशन जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से करने जा रहे हैं। तो लेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए इज ई। हमने सपोज किया पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो देयरफॉर फोर्स experienced by charge Q naught at point A, ये हमारा F क्या होगा? ये F हमारा होगा Q naught into E। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज Q naught at point A, ये Q naught into E होगा, ठीक है। तो बेटा यहां पर देखिए, therefore work done, small work done for a small displacement dx, स्मॉल वर्क डन फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, ये हमारा dw इज इक्वल टू हो जाएगा f डॉट dx। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो f dx cos थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है? बताइए, इस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी है? जीरो। हाँ बेटा बिल्कुल। तो आप थोड़ा बोला करो ना, जल्दी बोला करो, टाइम वेस्ट होता है। हाँ, समझ में आ रहा है तो बोला करो, नहीं समझ में आ रहा है तो कहा करो कि नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर एकदम क्लियर है बेटा, ए टू बी डायरेक्शन में फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट भी ए टू बी है, तो यहाँ थीटा की वैल्यू जीरो है, तो ये हमारा हो जाएगा एफ डी एक्स। हाँ, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो ये फोर्स, ये क्या कहते हैं, स्मॉल वर्क डन एफ डी एक्स है। अब एफ की वैल्यू हम पुट करते हैं, तो ये होगा Q नॉट इंटू ई डी एक्स। केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिए, है ना। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमारा Q नॉट इंटू ई है और dx, तो ये हमारा वर्क डन हुआ। A टू B के लिए वर्क डन Q नॉट E इंटू dx है, ठीक है। ये dw, ये इक्वेशन हमारा सेकंड है। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट जो वर्क डन का कैलकुलेशन हमने पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट से किया है, और सेकंड कंडीशन में हमने वर्क डन का कैलकुलेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट से किया है। तो दोनों ही वर्क हमारे मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, हमारे सेम होंगे। क्लियर? तो इन दोनों दोनों इक्वेशन के एलएचएस हमारे सेम है, तो आरएचएस को हम इक्वेट कर दें, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम इक्वेट कर रहे हैं, एलएचएस सेम है, आरएचएस को हम बेटा इक्वेट कर रहे हैं। तो Q नॉट E dx इज इक्वल टू माइनस Q नॉट इंटू dv, ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है बेटा, dv, ठीक है। तो हम Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा dv बाई dx के इक्वल है। तो ये dv बाई dx क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, है ना। ये हमारा जो है पोटेंशियल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। तो यहाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशनशिप होता है, E इज इक्वल टू माइनस dv बाई dx।
ठीक है, ये आप इसको कह सकते हो dv by dx, ये एक्चुअल में क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट आपके पास है ना। जो भी हमारे फिजिकल क्वांटिटी अगर वैरी कर रहे हैं, तो जिसके रिस्पेक्ट में वैरी कर रहे हैं उसके यूनिट के लिए और उसके चेंज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, उसी को हम ग्रेडियंट कहते हैं। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट आपने स्टडी किया था, ठीक है, कंडक्शन वगैरह जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। जो हम लोगों ने बर्नौली थ्योरम वगैरह स्टडी किया था लिक्विड मैकेनिक्स में, तो उसमें जो है फ्लूइड मैकेनिक्स में, तो उसमें हम लोगों ने बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारा वर्ड आया था, और उसी समय मैंने आपको क्लियर कर दिया था कि ग्रेडियंट का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन जो है, इस पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है, तो पर यूनिट पोजीशन के लिए पोटेंशियल में कितना चेंज हो रहा है, उसको हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और ये रिलेशनशिप है। देख लीजिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा, अब हमको जो है नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ये हमको स्टडी करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले उसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर मल्टीपल चार्ज सिस्टम हम लोग स्टडी करेंगे। तो जरा आइए इस स्टडी पर कंसंट्रेट करिए। मान लो बेटा कोई चार्ज है, ठीक है, Q1, और उस चार्ज को बेटा हम यहां किसी पॉइंट ए तक हमको लाना है, इंफिनिटी से पॉइंट ए तक लाना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहां चार्ज है वहां पर कोई फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उस चार्ज को हमें किसी पॉइंट ए तक अगर हम ला रहे हैं, तो यहां पर उस चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फाइनली बेटा ये एक बात क्लियर है कि ये पॉइंट ए जहां आप ला रहे हैं, यहां पर पहले से कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट नहीं होगा। तो ये आपका इंफिनिटी से पॉइंट ए तक किसी भी चार्ज को लाते हो अगर आप, तो यहां पर उस चार्ज को लाने में किसी तरह का कोई वर्क आपको नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर Q1 चार्ज को आप कहीं से भी आप यहाँ तक ला रहे हैं, तो पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं है, तो इस चार्ज को आप यहाँ ला करके अगर पुट करते हैं तो किसी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। ये बात एकदम क्लियर है। अब ये चार्ज अपनी पोजीशन पर आ गया, तो इसके सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो फर्दर कोई चार्ज अगर आप लाते हैं, ठीक है ना, आप कोई चार्ज मान लीजिए पॉइंट बी तक अगर आप ला करके यहाँ पर रखना चाहते हैं इसको, ठीक है, एक सिस्टम आपको मैन्युफैक्चर करना है, एक चार्ज Q2 को आप लाते हो, तो इन्फिनिटी से जब आप इसको लाएंगे बी तक, तो जैसे ही ये Q1 की इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा, अब वहां पर बेटा एक वर्क आपको करना होगा, बाय द सिस्टम वर्क हो या अगेंस्ट द सिस्टम हो, एक वर्क होगा, ठीक है। तो ऐसे पोजीशन में क्या होगा कि Q2 को हम ला रहे हैं तो एक वर्क है, तो Q1 को हमने किसी इंफिनिटी से इसकी पोजीशन में हमने इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में लाके रखा, फिर Q2 को इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन में मैंने लाके रखा, तो Q1 और Q2 एक चार्ज सिस्टम ये फॉर्म हुआ है। तो इस चार्ज सिस्टम को फॉर्म करने में हमको एक वर्क करना पड़ा है, ठीक है, एक वर्क है, इस चार्ज सिस्टम को फॉर्म करने में एक वर्क हुआ है, वो वर्क आपका सिस्टम किया हो या सिस्टम के अगेंस्ट हुआ हो। ये दोनों अगर लाइव चार्जेस हैं
तो सिस्टम के अगेंस्ट वर्क होगा। दोनों अगर बेटा अनलाइक चार्जेस हैं तो सिस्टम मतलब इटसेल्फ ये वर्क करेगा। तो इस तरह से इस सिस्टम को बेटा फॉर्म करने में जो वर्क हुआ है वही वर्क इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बात समझिए, कोई थर्ड चार्ज को आप लाते हैं और इस पॉइंट सी तक आप रखते हैं, ठीक है। तो अब बेटा Q1 और Q2 दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिजल्टेंट बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या कह लीजिए कि रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए वर्क का कैलकुलेशन आप इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं और पोटेंशियल के भी कॉन्सेप्ट से कर लेते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट सी पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 भी होगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q2 भी होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई चार्ज Q3 को अगर आप इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन सी तक अगर आप लाते हैं, अगेन एक वर्क है, वो वर्क बाय द सिस्टम है या अगेंस्ट द सिस्टम है, लेकिन एक वर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से Q3 को आप ला करके यहाँ पर रख दिए तो एक सिस्टम जो बना, इस पूरे सिस्टम को बनने में एक नेट वर्क होगा बाय द सिस्टम या अगेंस्ट द सिस्टम। अब ये जो वर्क होगा, ये वर्क आपका ये Q1 Q2 Q3 जो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन है, इसका बेटा पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए कि इस Q1 Q2 Q3 को अगर आप बेटा ये जो सिस्टम आपने फॉर्म किया और सपोज दैट आपका नेट जो वर्क है 10 जूल है, लेट अस सपोज नेट वर्क 10 जूल है, यानी कि 10 जूल वर्क जो है अगेंस्ट द सिस्टम आपको करना पड़ा है, कोई एक्सटर्नल एजेंसी ये वर्क की है। तो अगर इस Q1 Q2 और Q3 को अगर सेपरेट करना है, कहने का मतलब इस सब चार्ज को इस तरह से आपको सेपरेट करना है कि ये जो है क्या कहते हैं एक दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर हो जाएं, तो ऐसे सिचुएशन में 10 जूल वर्क क्या है इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो आपने अगर कोई एक्सटर्नल एजेंसी सिस्टम को फॉर्म करने में 10 जूल वर्क किया है, तो वही अब सिस्टम वर्क करेगा सेपरेट होने के लिए, तो 10 जूल ही वर्क करेगा। एक दूसरे के फील्ड से बाहर जब ये निकलेंगे ये चार्ज, तो इस समय अब सिस्टम करेगा, सिस्टम उतना ही वर्क करेगा जितना कि इसको फॉर्म करने में एक्सटर्नल एजेंसी वर्क की थी। तो ये एनर्जी जो है, ये जो वर्क है, यही वर्क बेटा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। ये हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। मान लीजिए कि ये -10 जूल अगर था, सपोज दैट ये -10 जूल है, तो -10 जूल का यहाँ सेंस क्या है? तो -10 जूल का यहाँ पर सेंस बेटा सिर्फ इतना है कि आपको इस कॉन्फ़िगरेशन को फॉर्म करने में कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क नहीं कर रहा है, सिस्टम ऑलरेडी वर्क किया है, ठीक है। तो अब इसको सेपरेट करने के लिए अब एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना पड़ेगा और उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितना ये है -10 जूल यानी कि +10 जूल, तब जाकर के नेटवर्क हमारा 0 होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का सेंस आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पोटेंशियल एनर्जी का बेटा सिंपल सेंस यही है। तो एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए जरा पहले, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं, आप नोट कर लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी of a system of charges. Write down the electrostatic potential energy. The electrostatic potential energy of a system of point charges is the total amount of work done. Is the total amount of work done in bringing the various charges to their respective position. To the respective position लिख लीजिए, to the respective position from infinity
फ्रॉम इंफिनिटी। वही बात जो मैंने समझाया वो मैंने दे दिया आपको। अब देखो यहाँ पर इस स्टडी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी के स्टडी को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। एक तो बेटा मतलब n पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक पार्ट हो गया। और एक पार्ट की बेटा 2 पॉइंट चार्जेस है, 3 पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। तो इसकी जो सिस्टम है, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन हम कैसे करें, ठीक है। क्योंकि न्यूमेरिकल में यही थीम आपके लिए यूजफुल होगा कि हम 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, 4 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए, 5 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करेंगे कैसे। तो एक बात मैं आपको बताऊं, ऐसे एग्जाम में आपके 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम या 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम ही पूछे जाते हैं, 4, 5, 6 नहीं पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं, आप कितने भी चार्ज है आप कर सकते हो। अब इसको जरा थोड़ा सा आइए फंडामेंटल मैनर से इसको हम लोग समझते हैं। अब देखो बेटा, मान लो 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, ठीक है। ये Q1 है और ये Q2 है, लेट अस सपोज, ठीक है। अब बेटा इनके बीच का सेपरेशन मान लीजिए आप R है। चलिए ध्यान दीजिए। तो अब मेरी बात सुनो, हम पहले फार्मूला डिराइव कर रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए और उसके बाद इसके एप्लीकेशन पे हम आ रहे हैं। तो देखो Q1 को, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है मान लो। तो Q1 को इंफिनिटी से जब आप पॉइंट A तक आप लाते हैं, ठीक है, तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, ये W1 ये हमारा 0 होगा। ये बात एकदम क्लियर है, बिकॉज देयर इज नो फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। सो नेट वर्क डन हमारा Q1 के लिए क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए, अब जब Q1 आ गया तो पॉइंट B पर एक ये पोटेंशियल डेवलप करेगा। तो अब इसका कैलकुलेशन करिए, तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B, ठीक है, ड्यू टू Q1, पॉइंट B पर पोटेंशियल क्या होगा। तो ये बेटा पोटेंशियल, ठीक है, ये V1 इसको हम नाम दे रहे हैं। तो ये V1 हमारा होगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि K को तो तुम लोग बेटा मना कर दिए हो लिखने के लिए, हाँ इसलिए मैं K नहीं लिखूंगा, ठीक है। चलो हाँ, तो अब ये होगा हमारा Q1/R, ठीक है। क्योंकि A से पॉइंट B डिस्टेंस कितनी है, R है। तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ये पोटेंशियल होगा। अब बेटा पॉइंट B का पोटेंशियल आपको पता है और Q2 चार्ज को पॉइंट B तक लाना है, तो वर्क डन का कैलकुलेशन मेरे लिए इजी हो गया। तो यहां पर देयरफॉर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B, ये W2 ये हमारा होगा Q2 इंटू V1। बोलिए बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट पॉइंट B ये हमारा V1 है, और चार्ज Q2 को आप पॉइंट B तक ला रहे हैं इंफिनिटी से। तो वर्क डन W इज इक्वल टू Q इंटू V होता है ना, तो ये Q2 इंटू V1 हो जाएगा। तो ये वर्क डन हमारा होगा Q2 इंटू V1 की वैल्यू मैं रख रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, ठीक है। तो अब ये हमारा जो है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R, ये है, ठीक है। R क्या है, तो बेटा Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है, ये R12 भी आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा Q1 और Q2 के बीच का सेपरेशन है, तो ये हमारा W2 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेट वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे ना, तो W1 प्लस W2, तो नेट वर्क डन हमारा जो है ये W1 प्लस W2 ये हमारा 0 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R12, ये हमारा नेट वर्क डन है। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी को हम जनरली Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक
पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू, पोटेंशियल एनर्जी में लिख दो, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ द सिस्टम, ठीक है, ये हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12, ठीक है। तो टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हो गया। आप चाहे तो लर्न भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लर्न भी कर सकते हैं। टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला है। जहां तक यूनिट की बात है बेटा, तो एनर्जी है, इसकी एसआई यूनिट जूल की होगी और सीजीएस यूनिट अर्ग होगी, उस पर बहुत बहस नहीं है, वो आप समझ रहे हैं। तो टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन मैंने कैसे किया, इसको आप देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपका ये आर्टिकल भी हो गया, आप चाहे तो मीटिंग दे सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, ये अगर आपको करना हो तो आप ऐसे कर सकते हैं। हो जाए तो बोलिए। जी देखो बेटा, कि टू चार्ज सिस्टम के लिए था पोटेंशियल एनर्जी, ये आपने समझ लिया। अब देखो बेटा, थ्री चार्ज सिस्टम के लिए हम करते हैं, एक आइडिया डेवलप करने के लिए, है ना। चलो, अब यहां पर कोई पॉइंट सी है, ठीक है बेटा, ये पॉइंट सी है। अब जो है, अब पूरी बात को मैं फिर से समझा रहा हूं, अब आराम से देखिए। ये R12 है, ये R13 है, यहाँ Q3 चार्ज है पॉइंट सी पे, और ये R, ठीक है, 2 3, ठीक है। सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q3 R13 से हमने रिप्रेजेंट किया है। सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q3 R23 से हमने रिप्रेजेंट किया है, और सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 हमने R12 से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो बेटा एकदम क्लियर है कि पहले चार्ज को ला रहे हैं तो वर्क डन 0 है, एकदम क्लियर है। दूसरे चार्ज को ला रहे हैं तो बेटा अब पहला चार्ज आ गया और कोई चार्ज नहीं है, ध्यान दीजिए, पहला चार्ज आप ला रहे हो, कोई चार्ज नहीं था, वर्क डन 0 हो गया। दूसरे चार्ज को ला रहे हो तो ऑलरेडी पहला चार्ज यहाँ पर बेटा प्रेजेंट है, तो ये पोटेंशियल डेवलप करेगा, तो वो पोटेंशियल का कैलकुलेशन हम करेंगे। अब हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी जस्ट आपने समझा है। तो ये पोटेंशियल जो है V1 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R1,
ये पोटेंशियल हो गया। तो वर्क डन W2 हमारा हो जाएगा Q2 इंटू V1, ये होगा। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये बात भी आपको समझ में आ गई, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले चार्ज को आपने लाया, वर्क डन W1, दूसरे चार्ज को आप ला रहे हैं, वर्क डन W2, अब तीसरे चार्ज को लाना है। ध्यान दीजिएगा, अब तीसरे चार्ज को लाना है हमको पॉइंट सी पर। तो पॉइंट अब क्या है कि ऑलरेडी दो चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, Q1 और Q2। तो पोटेंशियल इस पॉइंट सी की अब आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो पोटेंशियल पॉइंट सी की कैलकुलेट करोगे बेटा, तो यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू Q1 और पोटेंशियल ड्यू टू Q2, इन दोनों का अलजेब्राइक सम लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर पोटेंशियल जो है, अब इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पोटेंशियल पोटेंशियल एट पॉइंट सी, ये हमारा जो होगा, ये बेटा होगा ये पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2। बात समझिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू Q2, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान, ठीक है। अब यहां से यहां के डिस्टेंस R13 है, 13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान, Q2 से C की डिस्टेंस कितने हैं, R23 है, तो ये R23 होगा, ठीक है। तो यहां पर ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हम इसको कॉमन ले सकते हैं। तो Q1 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23, ये बेटा पोटेंशियल हमारा होगा पॉइंट सी का। बात समझिए। अब पोटेंशियल पॉइंट सी का रिजल्टेंट पोटेंशियल पॉइंट सी का आपने कैलकुलेट कर लिया, और Q3 चार्ज को आप यहां पर ला रहे हो, तो कितना वर्क होगा उस वर्क का कैलकुलेशन आप कर लीजिए। W1 आपने कर लिया, W2 कर लिया, अब W3 करने चलते हैं हम। तो अब बेटा Q3 को जब पॉइंट सी तक लाते हैं तो वर्क डन W3 Q3 इंटू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट सी, तो ये हो जाएगा Q3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R13 प्लस Q2 अपान R23, ये होगा। अब इसको Q3 को बेटा एंटर कर देते हैं हम, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये हमारा हो गया W3, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई फोर्थ चार्ज आ गया, अगर कोई फोर्थ चार्ज आ गया, तो पोटेंशियल ड्यू टू Q1, पोटेंशियल ड्यू टू Q2, पोटेंशियल ड्यू टू Q3, ये सब हमको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा, और उस सबका अलजेब्राइक सम लेंगे, रिजल्टेंट पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद Q4 चार्ज से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और फाइनली सारे वर्क W1, W2, W3, W4 सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेट वर्क, ये हमारा W1 प्लस W2 प्लस W3, ठीक है, बस दे ही लिया है ना हमने। तो चलो इन तीनों का सम होगा, तो इन तीनों का सम होगा, तो देखो W1 तो हमारा 0 है, W2 है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, W2 यहाँ पर है, हाँ, ये Q1 Q2 अपान R12 प्लस W3 आपका है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये है, ठीक है। अब बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है तो ले लो, तो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये होगा Q1 Q2 अपान R12, Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23, ये हमारा जो है नेटवर्क होगा, और यही हमारी क्या होगी, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कह रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो ये हमारी इस 3 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये एक्सप्रेशन होगा। अब देखो मैं यहां पर आपको सजेस्ट कर रहा हूं, लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लर्न कर लीजिए, ठीक है, और इजी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R, ठीक है, वो ठीक है, उसको रहने दीजिए।
3 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम, जो भी आता है एग्जाम में ऐसे करके, अगर न्यूमेरल अगर दिया है 3 या 4 ऐसे कुछ दिया है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, कर लेंगे, वैसे आना है नहीं। दोनों बातें हैं, 2 पॉइंट सिस्टम और 3 पॉइंट चार्ज सिस्टम से अधिक कुछ आना नहीं है। तो ये सारी बातें आप इसको देख लीजिए पहले कि कैसे हम लोगों ने काम किया, फोर्थ के लिए भी कैसे आगे फर्दर हम कैसे आगे बढ़ेंगे ये भी समझते चलिए, ठीक है। तो ये है। अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने चलेंगे और मान लीजिए 7, 7, 8, 9 इस तरह के अगर, या 5, 6 कुछ भी अगर इस तरह का अगर पॉइंट चार्ज दिया है, ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। अब एक्सप्रेशन में लिखने का आपको ढंग बता रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, उस ट्रिक को आप समझ लीजिए, सारी बातें समझ में आएंगी। इसको अगर नोट करना चाहो तो बेटा नोट कर लो, कोई बात नहीं, नोट करना चाहो जैसे भी आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी करना चाहे कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूं। हो गया। अब देखो बेटा थोड़ा सा अब ध्यान दीजिए, देखिए 3 चार्ज था Q1, Q2 और Q3। एक्सप्रेशन को जरा ध्यान दीजिए, Q1, Q2, Q1 के साथ Q2 आया, फिर Q1 के साथ Q3 आया, उसके बाद Q2 के साथ Q3 आया, ठीक है। अगर इसी को हम आगे बढ़ाते हैं 4, 5, 6, 7 के लिए अगर काम करते हैं तो एक्सप्रेशन कैसा आएगा जरा मैं आपको दिखा रहा हूं। अब कैसे हम उसको लिखेंगे इसको समझ लीजिए। देखो मान लो Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, मान लो 5 पॉइंट चार्ज सिस्टम है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का जो होगा वो U 1/4πε0। अब देखिए Q1 को लीजिए, ध्यान दीजिए, एक ट्रिक को समझिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सारे पॉइंट चार्ज को लिख लीजिए, ठीक है। अब Q1 को पकड़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। अब Q1 के साथ सबका पेयर बनाएंगे, तो Q1 Q2 अपान R1 प्लस Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q1 Q4 अपान R14 प्लस Q1 Q5 अपान R15। ध्यान दीजिएगा, Q1 को हमने पकड़ा, इसको लिया और इस Q1 से सबकी मैंने पेयरिंग कर दी, ठीक है, सबकी मैंने पेयरिंग कर दी। अब ये क्या है, R12 सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 है, R13 सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q3 है, सिमिलरली R14 एंड R15 सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q4 एंड Q1 एंड Q5।
ठीक, Q1 का काम हो गया। अब Q2 को पकड़िए, अब Q2 को पकड़िए, अब इसके साथ इन सारे चार्ज की पेयर बनाइए। बैक नहीं जाना है, ध्यान दीजिएगा, बैक नहीं जाना है। तो अब Q2 को मैंने लिया, तो Q2 Q3 अपान R23 प्लस Q2 Q4 अपान R24 प्लस Q2 Q5 अपान R25। तो Q2 के साथ Q3 Q4 और Q3 Q5 इसका पेयर बन गया, Q2 का काम हो गया। अब Q3 को पकड़िए, प्लस Q3 Q4 अपान R34 प्लस Q3 Q5 अपान R35, बस दो पेयर बनेगा Q3 के साथ, तो Q3 का भी काम हो गया, Q4 और Q5 के साथ पेयर बन गया। अब Q4 को पकड़िए, हमको लगता है आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया Q4 Q5 अपान R45, सेपरेशन बिटवीन Q4 एंड Q5 ये R45 है। तो Q4 से भी पेयर बन गया। अब Q5 को लीजिए, अब इसके आगे कोई चार्ज नहीं है, स्टॉप कर दीजिए। पीछे नहीं जाना है, पीछे नहीं जाना है, क्योंकि पीछे अगर आप जाते हैं, जैसे मान लीजिए Q2 से पीछे जा रहे हैं, तो Q2 Q1 और Q2 Q1 और Q1 Q2 सेम मीनिंग है। तो Q1 Q2 आप ले ही चुके हो, तो Q2 Q1 का कोई मतलब नहीं है यहाँ। बात समझ रहे हैं ना, डबल हो जाएगा, फिर अगर पीछे जाते हैं तो फिर डबल हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा ये जो मैंने बताया, इसको बढ़िया से आप समझे रहेंगे, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए लर्न रखना है ना, क्या होता है Q1 Q2 अपान R12, जो भी 2 पॉइंट सिस्टम के लिए, उसी बेटा जो आप आइडिया से 3 पॉइंट चार्ज 4 5 6 7 8 जो भी होगा उसको हम एक्सप्रेशन को हम लिख लेंगे। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वहां पर देखिए, जब कोई भी न्यूमेरिकल होता है तो उसमें फार्मूले के डेरिवेशन से पर हमको फोकस नहीं करना होता है, उसके सोल्यूशन पे फोकस करना होता है। तो एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी आप डायरेक्ट लिखिए, और उसके बाद इसमें वैल्यू Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 के वैल्यू विद साइन पुट करिए। ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 के जो होंगे विद साइन आप पुट करेंगे, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए, और जो फाइनली जो आएगा वही आपका रिजल्ट होगा। वो रिजल्ट पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उस पर हमको नहीं जाना है। बस ये है कि विद साइन आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इसको एक बार बढ़िया से आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद हाँ बोलिए तो मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत तेज समझ गई बेटा, वेरी गुड। और बच्चे क्लियर, सबको क्लियर हो गया? तो न्यूमेरिकल में अब देखो, न्यूमेरिकल में तो खैर मिलेगा, ये तो मैं बता रहा हूँ 3 से अधिक मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन ये सारी बातें इसलिए मैंने बता दिया कि भाई इसके बाद आपको कहीं एग्जाम में बैठे इस तरह की बात आती है तो आप ये ना सोचें कि इसको कैसे करेंगे, ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। तो आप पढ़े हो, आइडिया बन गया है, अब आप काम कर सकते हो। अब देखिए एक आर्टिकल है, ठीक है ना, उस आर्टिकल की स्टडी हमको करनी है, और वो आर्टिकल है बेटा वही एन चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। तो वो एक हमारा आर्टिकल है, इस पर हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, और इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स वगैरह बेटा है आप कंप्लीट कर लो, और जो मैंने दिया था उसको भी कंप्लीट करके हमको बता दो कि उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस करें। और कल ही बेटा एक तरह से कह लीजिए कि गॉस थ्योरम के बारे में हम लोग अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे, वो एक्सप्रेशन करने के बाद। वो एक्सप्रेशन जो है ओनली फॉर योर एग्जाम, उसके लिए मैं दूंगा, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लेंगे, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और गॉस थ्योरम के लिए हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, गॉस थ्योरम को स्टडी करेंगे, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज इतना ही रहने देते हैं बेटा, थैंक यू।